गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को हमने इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करी है और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और काम की लगेगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमारे सभी लेक्चर्स की PDF फाइल के लिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। आप स्टडी विथ नीलम ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी सभी प्रीवियस वीडियो प्लस करंट वीडियो प्लस सभी लेक्चर्स की PDF फाइल और GK क्विज यहाँ आपको प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए गठित चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? रिटायर्ड जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। कौन थे अध्यक्ष? इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिटायर्ड जस्टिस मुकुंदकम शर्मा जी इसके अध्यक्ष थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हम देखेंगे कि नेशनल जो अवार्ड्स दिए गए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो किस किस क्राइटेरिया या किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, कौन कौन से अवार्ड्स हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी सारे पुरस्कार अनाउंस कर दिए गए हैं किस किस को दिए जाएंगे, और ये पुरस्कार दिए जाएंगे 29 अगस्त 2020 को, और ऑनलाइन ही सारा कार्यक्रम होगा कोविड-19 के कारण। राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं 29 अगस्त को। जो किसका बर्थडे था, जिसके बर्थडे के उपलक्ष्य में ये दिया जाता है, तो ये था ध्यानचंद जी का। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का 29 अगस्त को बर्थडे था और उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और तभी सारे खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस वर्ष यह पुरस्कार 8 खिलाड़ियों को दिया गया है। 8 खिलाड़ियों को दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। जिन खिलाड़ियों का पिछले 4 वर्षों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार समिति की अनुशंसा पर दिया जाता है। यह पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991-92 में। कब हुई थी स्थापना? 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 5 खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन्स और उनका डिसिप्लिन, मतलब किस स्पोर्ट से वो रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर हैं रोहित शर्मा, ये खेलते हैं क्रिकेट। श्री मैयप्पन टी, ये हैं पैरा एथलेटिक्स। मनिका बत्रा, ये हैं टेबल टेनिस की खिलाड़ी। विनेश, ये हैं रेसलिंग के खिलाड़ी। और रानी रामपाल, ये हैं हॉकी की जो कैप्टन रह चुकी हैं। ओके, तो इन 5 पर्सनालिटी को आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, पहले ग्रैंड मास्टर भारत के, क्या नाम है उनका? विश्वनाथ आनंद जी। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? माइंड मास्टर। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और अभी हाल ही में 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश। कौन बने हैं? जी आकाश। ठीक है, तमिलनाडु के। तो ये भी आप याद रखेंगे। करंट अफेयर्स के, इसलिए मैं आपको साथ साथ बताते चल रही हूँ। द्रोणाचार्य अवार्ड खेल प्रशिक्षकों या कोचों को खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए 1985 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है द्रोणाचार्य अवार्ड? 1985 से। किनको मिलता है? कोचेस को, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, जो खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं। ओके, जो प्रशिक्षक होते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। 1985 से दिया जा रहा है। यह 2 कैटेगरी में दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी और रेगुलर कैटेगरी। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में जिन जिन को दिया गया है और रेगुलर कैटेगरी में जिन जिन को दिया गया है, वो सभी सेम हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं 2020 में किन लोगों को दिया गया है। तो ये टोटल 8 लोगों को दिया गया है, हम देख चुके हैं। जो पीछे मिस्टेक हो गई है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये कितने लोगों को दिया गया? 5 खिलाड़ियों को, है ना। ये आप बिल्कुल मिस्टेक्स को सुधार लीजिएगा। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक्स। ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार। और द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 8 लोगों को। तो ये हैं इनके नाम, आप इन्हें देख लीजिएगा। और ये किस खेल के कोच रहे हैं ये भी यहाँ पर वर्णित है और बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई देगा। ओके, द्रोणाचार्य रेगुलर कैटेगरी, तो ये भी है, इसको भी आप देख लीजिएगा बहुत ही आराम से। ओके, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अर्जुन अवार्ड 2020, अर्जुन अवार्ड लगातार पिछले वर्षों के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को प्रदान किए जाते हैं। पिछले वर्षों में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके का प्रदर्शन किया है। अर्जुन अवार्ड्स का प्रारंभ कब से हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1961 से। कब से? 1961 से। वर्ष 2020 में कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 27 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया गया है। ये है उनकी लिस्ट। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ध्यानचंद अवार्ड 2020, ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो खेल के विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। ओके, क्लियर कट रखिएगा, खेल के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। इस पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 2002 से किया गया था। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? ध्यानचंद पुरस्कार 15 लोगों को दिया गया है, ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये रही उनकी लिस्ट। इस लिस्ट को आप अच्छे से याद कर लें। ओके, ध्यानचंद पुरस्कार ये है 15 लोगों की लिस्ट और वो किस गेम से रिलेटेड है वो भी यहाँ पर लिस्ट है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड 2020, ठीक है, ये नई श्रेणी है जो एडवेंचर रेसिंग हुई, कार रेसिंग हुई या पर्वतारोहण हुआ, अलग अलग तरह के एडवेंचर्स गेम्स में जो पार्टिसिपेट करता है यह रोमांचक खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे एडवेंचर खेलों के खिलाड़ियों को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2020 में 8 लोगों को सम्मानित किया गया है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड से। और ये रही उन लोगों की लिस्ट। तो ये लिस्ट भी आप अच्छे से याद रखेंगे। लैंड एडवेंचर, ये सभी लैंड एडवेंचर से हैं। वाटर एडवेंचर्स, एयर एडवेंचर्स, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स में निम्न में से किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये मिला है लेट श्री मगन बिशा को, लेट श्री मगन बिशा को। ओके, तो ये आपको याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020, यह ट्रॉफी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में ओवरऑल टॉप पर रहने वाली यूनिवर्सिटीज को दी जाती है। वर्ष 2020 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको मिली है? पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई है। तो ये आप क्राइटेरिया याद रखें। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन उन निजी और पब्लिक सेक्टर की संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और विशेष योगदान दिया है। वर्ष 2020 में इस पुरस्कार को 4 संस्थानों को दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कितने इंस्टीट्यूट को दिया गया है? 4 को दिया गया है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, ओके, जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मिली है, याद रखिएगा। और ये 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ONGC है, इसमें एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को दिया गया है, लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन दोनों को साथ दिया गया है। तो ये आपको सभी फैक्ट अच्छे से याद करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है एग्जाम्स का, इसलिए हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है या इसके 99% चांसेस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।